महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है और शांति के लिए इधर उधर भटक रहा है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। आज आपको बताते हैं उस महाभारत के रहस्यमयी किरदार अश्वत्थामा की कहानी, जो आज भी मथुरा के गांव बरसाना के समीप पिसाया गांव में घूम रहा है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा पड़ा। माना जाता है कि यह महाभारत काल का अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखने के दावे लोगों द्वारा किए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं झाड़ी, यह अश्वत्थामा की झाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हम अपनी टीम के साथ मथुरा जिले के बरसाना के समीप पिसावा नामक गांव में गए। यहाँ के लोगों द्वारा तमाम प्रकार के दावे अश्वत्थामा को लेकर किए जाते रहे हैं। हमने इसकी पड़ताल के लिए 4 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा भी लगाई। अपनी टीम के साथ घनघोर जंगल में कटीले रास्तों से नंगे पैर कूच किया। अश्वत्थामा तो हमें नहीं मिले, पर उनसे जुड़ी तमाम बातें लोगों ने हमें जरूर बताई। आज हम जिस जगह पर हैं वो जगह है अश्वत्थामा की झाड़ी के नाम से प्रसिद्ध किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वत्थामा के मस्तक से, उसके मस्तक पे एक मणि लगी रहती थी, उस मणि को निकाल लिया और उसको श्राप दिया था। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा वहां से चल करके आज भी इस वन में, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ कांटों का, झाड़ियों का वन है। इस वन में आज भी विचरण करते हुए पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही उसको इस वन में आने के लिए कहा था, क्योंकि ये वन राधा रानी और श्री कृष्ण जी की लीला स्थली है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस लीला स्थली में आकर के अश्वत्थामा को मानसिक शांति मिली, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। आइए इस वन में हम चलते हैं और अश्वत्थामा के जो लोगों को अनुभव हैं उनके बारे में हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो साधु संत हैं उनसे बात करते हैं। ये आप रास्ता देख रहे हैं, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों से होकर के जाएंगे, कटीली झाड़ियाँ हैं, नंगे पैर हैं हम। यहाँ आपको बता दें 4 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा है और इस वन की परिक्रमा लगती है। उस वन की परिक्रमा के अंदर ये स्थान बना हुआ है। तो अब हम इसी वन में प्रवेश करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं अश्वत्थामा की झाड़ी में। इसको दूसरा नाम पिपासा वन भी कहते हैं। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे करके यहाँ पर पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई थी। वो भी जो देख रहे हैं झाड़ी, यह अश्वत्थामा की झाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। व्रत 84 कोष के अंदर में ये पिपासा वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अश्वत्थामा झाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ अश्वत्थामा जी महाराज जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनका निवास स्थान भी कहा जाता है। उनके लिए श्री जी ने विशेष रूप से इस झाड़ी की रक्षा के लिए, साधु संतन की सेवा के लिए, यहाँ में विश्राम के स्वरूप में, शांति वन के स्वरूप में उनको शांति प्रदान करते हुए यहाँ उनको स्थान दिया है। ये स्थान की अनेक महिमाएं संतों के द्वारा, हमारे सदगुरुदेव महाराज जी के द्वारा भी बताए गए हैं। झाड़ी की महिमा पहले से ही है। जैसे लीला है कि ये पिपासा वन भी कहा जाता है, जबकि ठाकुर जी को गैया चराते समय प्यास लगी, तो ये आपने रास्ते के सहारे में जो गांव को मंदिर है उसके पास में देखे होंगे कि कुंडा है, जो मंदाकिनी कुंडा के नाम से भी प्रसिद्ध है, संतों के मुख से ऐसे सुनने के लिए। तो वहाँ में जब ठाकुर जी पानी पी रहे थे, ठाकुर जी ने, गोपी जब पानी पीवा रही सो रही थे, तो ठाकुर जी ने छोड़ दी नहीं, ऐसे हाथ किए तो बीच में छेद करके छोड़ दी, तो वहाँ गड्ढा है वो, तो वही से मंदाकिनी कुंडा के नाम से हुआ। तो ये कुंडा है और ठाकुर जी को जब प्यास लगी तब से ये पिपासा वन है। लेकिन जब अश्वत्थामा जी महाराज यहाँ रहने के लिए, मतलब श्री जी के कहे अनुसार सब श्री जी के चरण में गए, जब उनको ये स्थान दिया, तब उसके बाद से फिर ये शांति वन के नाम से भी प्रसिद्ध है।
कि अश्वत्थामा जी महाराज को सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध से ये जुड़ा हुआ भूमि है। जबकि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा जी महाराज को अपमानित करके जब पांडवों ने निकाल दिया अपने शिविर से, तब वो तो और ठाकुर जी ने उसी समय उनको श्राप भी दिया कि बालकों के हत्यारे के ऊपर ठाकुर जी ने कुष्ठ रोग होने का, जो फपोले से निकलते उसके पीप निकलता रहता। तो ऐसे ठाकुर जी ने श्रापित भी किया, तो वो तो बेचैन होके पूरे पृथ्वी पर घूमने लगे। जबकि हम लोगों को भी साधारण कोई हम लोग अपराध कर बैठे हैं तब भी हमें ऐसा होता है कि बाद में हमें ग्लानि होती है। तब जबकि उन्होंने तो बड़ा ही अपराध किया था, सो तो ये छोटे छोटे बालक को हत्या, तो इसी के कारण उनको ग्लानि हुई और कहीं जामे तो उनको श्राप भी है, तो उनको चैन नहीं मिला। तो चलते चलते जब समय के अनुसार जब श्री जी के चरण में यहाँ बरसाना आए, तो श्री जी के ही आदेश अनुसार, श्री जी के कहे के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये नित्य क्रीड़ा लीला भूमि है, आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ शांति मिल जाए। तब से अश्वत्थामा जी महाराज यहाँ विराजमान है, ऐसा सभी संतों का मत है और शास्त्र में कहीं कहीं ये भी प्राप्त होता है। और जब से यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ रहो, आप उस झाड़ी की रक्षा करना, और जो वहाँ भजन के लिए आए साधु संतों उनके आप जो जैसे होए सहायता भी करना। सूखे हुए लकड़ी आप देखने को मिलता है, जबकि अगर ये अश्वत्थामा द्वारा संरक्षित नहीं होता तो ये आपको लकड़ देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए गांव बिल्कुल पास में है, सब गांव वाले ले जाते। इस झाड़ी की एक ही विशेष महिमा है कि यहाँ से कोई भी गांव के लोग एक भी लकड़ नहीं ले जा सकते। अगर वो ले जाएं अपनी मन मर्जी के अनुसार तो फिर उनके घर में कुछ ना कुछ अघटन तो होना ही है, कुछ ना कुछ तुरंत हो जाएगा, तुरंत दिख जाए उनको। हो गई ये रासमंडल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ की भी लीला साक्षात श्री जी और ठाकुर जी यहाँ रोज नित्य रास करते हैं। इसका प्रमाण हमें कई संतों ने और यहाँ गांव के लोगों ने बताया। जबकि ये आप लोगों को रासमंडल दिखाई दे रहा है, ये रासमंडल पहले करीबन अब तो 30-35 साल हो गए ये दोबारा निर्मित है। इससे पहले भी चबूतरा परिक्रमा की तो यही है ताकि शनिवार को विशेष लगाया जाता है। ऐसे तो ये तो ऐसे नहीं है, ये देखा जाए तो कोई सिस्टम नहीं है कि शनिवार को ही लगाया जाता है, रोज लगाने वाले रोज लगाते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो बनता है ये केवल बाहर से आने वाले के सिस्टम के लिए देखा जाए, इसलिए शनिवार को ज़्यादा छुट्टी रहती है। कितनी परिक्रमा? ये 4 किलोमीटर की 4 किलोमीटर जी 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है क्या करते हैं प्रभु? वही है, ऐसे तो कुछ करते नहीं है। अश्वत्थामा जी महाराज के यहाँ आकर के भंडारा कर देते हैं कोई झाड़ी के अंदर अश्वत्थामा के नाम से, यही है। और विशेष इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि यहाँ परिक्रमा करे तो इच्छा तो पूर्ण होती है।